पूज्य प्रातः स्मरणीय जांबा के महंत स्वामी भगवान दास जी महाराज, पूज्य संत समाज, हमारे समाज के माननीय जसू सिंह जी, पबाराम जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित श्रोतागण, परमात्मा की महती कृपा से बांसवाड़ा नगर ग्राम में पंचायत भवन का निर्माण हुआ। उसके उद्घाटन के रूप में आप सभी लोग यहाँ आए, तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, सम्मान, आदर सहित। बातें बहुत हो चुकी है, लेकिन एक सभी से निवेदन है कि यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाओ। सब गांव में पंचायत भवन बन रहा है, स्कूलें बन रही है, कॉलेजें बन रही है। थोड़ा मटेरियल ठीक लगे तो 10-20 साल चलता रहे, ये बात खास है। इस साल बनाकर अगले साल टूट जाती है, स्कूल के भवन भी झरझर, ये बातें ऐसी नहीं। इसलिए थोड़ा सा ऐसा विचार करो ताकि 50 पैसा लगा सका आप अभी भवन में। सरकार की जितनी भी स्वीकृति है उसमें से 50 पैसा लगाया जाए तो भवन बहुत बढ़िया बन जाए, 100 साल भी को टूटे। इस पर भी ध्यान देंगे, बुरा नहीं मानेंगे। हमारा समाज एक जागरूक समाज है। एक सोने की थाली होती है, उस थाली में कोई छिद्र हो जाए, लोहे की मेख लगाए तो थाली की शोभा खत्म हो जाती है। बहुत पवित्र समाज, बढ़िया समाज है। एक नशे की प्रवृत्ति न हो तो इस जैसा समाज विश्व में नहीं मिलेगा। तो मेरा सभी जागरूक लोगों से निवेदन है कि समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको रोकें। और एक मैंने मुकाम में भी कहा था, आज भी कहता हूँ, आगे पंचायत का चुनाव आ रहा है। हमारे महासभा के महासचिव बोल रहे थे कि नहीं हम चुनाव तो लड़ेंगे। अरे दोनों लड़ो, दोनों रेत में हो मिल गए। एक एक लड़ो ताकि खर्चा भी कम लगे और प्रतिनिधित्व मिले। मैंने उदाहरण दिया था, 2 बिल्ली थी, एक रोटी मिल गई। उस रोटी पर बिल्ली झगड़ने लगी तो बंदर आया कि ठहरो, मैं तुम्हें पांति कर देता हूँ। तराजू लेकर आयो बांदरो, रोटी भारी हुआ वो टुकड़ो तोड़ मुँह में घात ले। करते करते रोटी खत्म हो गई, बिल्ली देखती रह गई। तो 2 लड़ोगे तो बिल्ली वाली बात होगी, एक लड़ोगे तो एक मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस गांव में विष्णु बाहुल्य है वहाँ एक एक आदमी मिल बैठ करके चुनाव लड़ो ताकि जीत मिल सके और फिजूल खर्ची न हो, फालतू की बातें न हो। और एक साथ में और निवेदन है मेरा सतीश कौम के लोगों से, पंचायत चुनाव में आप नशे की मनमार करते हैं, इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है, युवा वर्गों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। 2 महीने तक चुनाव चलता है, 2 महीने में हर एक आदमी को आप नशेड़ी बना के छोड़ देते हैं, फिर वो किसके लगेगा? ये बहुत बड़ा नुकसान है समाज का। किसी भी समाज ऐसा है। सतीश कौम के लोगों से मेरा निवेदन है, नशा किसी के लिए भी हित में नहीं है, सबका नुकसान करता है, इसलिए नशा मत करो। और दूसरी बात, खेजड़ी की बात, खेजड़ी की रक्षा करना सतीश कौम का धर्म है, सतीश कौम का कर्तव्य है। सभी को पूर्व वक्ता प्रताप साहब बता रहे थे कि खेजड़ी सभी के लिए है, सभी के लिए है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एवट रखते हैं, साँट साँट करके नीचे रेड़ देते हैं, पीछे वो लकड़ रहता है। एक पुरोहित समाज है, पुरुष समाज के गुरु आचा खेतेश्वर महाराज, उन्होंने अपनी समाज पर प्रतिबंध लगा दी, कोई समाज एवड़ नहीं रखेंगे। क्यों प्रतिबंध लगाया? एवड़ रखने वाले पेड़ों को सांग लेते हैं, सिर्फ लकड़ रहता है, पत्ते नहीं रहते। उन्होंने एवड़ बंद करवा दिया। आज समाज वो बड़ी प्रगति पर है, बड़े सभी लोग व्यवसायी है, बड़े मालो माल है। तो एवड़ रखने वाला आदमी पेड़ों के दुश्मन होता है, इसलिए कम से कम एवड़ को कम करो तो बहुत बढ़िया। इससे कोई विशेष धनवान हुआ मैं तो नहीं देखा है। एवड़ चराने वाले व्यक्ति होता है, हाथ में गेडी होती है, एक बोतल होती है पानी की, मुंह की भुआ उड़ी हुई होती है, एवड़ की खेल लगी हुई होती है, कोई जीवन नहीं है। इसलिए
एवड रख करके पेड़ों की कटाई होती है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है, इसकी रक्षा करना हमारा सबका धर्म बनता है, सबका कर्म बनता है, सबका फर्ज बनता है, सबका दायित्व बनता है। खेजड़ी की रक्षा करोगे तो खेजड़ी इस धरती की रक्षा करेगी, बरसात होगी और खेजड़ी हमारी रक्षा करेगी, हम खेजड़ी की रक्षा करेंगे। उसकी खांगरी कितनी महंगी है आपको सबको पता है। इसलिए सभी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से एक बात को प्रेरणा लेकर के जाएं कि आज के बाद हमारे खेत में, हमारे काम में जहाँ कहीं भी खेजड़ी सामने आएगी उसको हम बचा करके काम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। गणपति जी बता रहे थे कि विकास के लिए पेड़ काटना भी ज़रूरी है, ज़रूरी भी है नहीं भी है साहब। पेड़ खत्म करके, जीव जंतु खत्म करके आप विकास करोगे तो किसका विकास करोगे? इसलिए पेड़ों की रक्षा होगी तो ही हमारा विकास होगा। पेड़ खत्म करके हम हमारा विकास नहीं कर सकते, जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो विशेष करके खेजड़ी की रक्षा करो, क्योंकि और पेड़ तो जल्दी हो जाते हैं, खेजड़ी को बनते हुए 50 साल लगता है। इतने समय में पेड़ बनने वाले पेड़ को तत्क्षण काट देते हैं, ये बहुत गलत बात हो रही है। इसलिए बीकानेर में समाज ने आंदोलन किया, सतीश कौम ने हमारा साथ दिया, अकेले किसी की जीत नहीं हो सकती थी। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे समाज के 4 नेताओं को, जिन्होंने भरसक प्रयास किया, बड़ी कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी। के बिश्नोई, बिहारी जी, पबाराम जी, जसवंत सिंह जी, चारों ही 2-3 बार बीकानेर आए गए, बड़ी मेहनत की, तब जाकर के सरकार ने लिख के दिया कि कानून बनने तक पेड़ में खेजड़ी नहीं कटेगी। तो ज़्यादा ना कहते हुए पूरा मेरा यही निवेदन है, आप सब लोग यहाँ आए हैं पंचायत उद्घाटन में, सबको धन्यवाद। लेकिन एक खास बात मेरी मान के जाना, पेड़ मत काटने देना, पेड़ मत काटना, 2 काम जरूर करना, काटना मत लेकिन काटने मत देना, ये भी जरूरी है। सिर साटे रूख रहे तो भी सच तो जान, ये अमृतवेन का नारा है। और जीव दया पालनी रूख लीलो ने घावे, पेड़ों की रक्षा करेंगे तो इस धरती की रक्षा होगी, रेगिस्तान नहीं होगा, अन्यथा रेगिस्तान हो जाएगा, बरसात नहीं होगी, केवल धूल उड़ेगी, क्या करोगे? इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसलिए सभी लोग दिल से, मन से, तन से समझ करके, विचार करके और पेड़ों की रक्षा करने का काम करेंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मांगीलाल को धन्यवाद।